हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। यह क्लास बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का है। कुछ जगहों पे बीएससी फर्स्ट ईयर में भी चल रहा है, जैसे जहाँ पे अगर प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेटा और मतलब इकाइनोडर्मेटा तक जिसको भी पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट कहीं पे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है। तो अगर है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और फिलहाल में ये बीएससी के थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। अगर हम बात करें, हमने जनरल कैरेक्टर इसका बता दिया और कुछ बेसिक फीचर हमने बता दिया इसके बारे में। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो ओबेलिया की बात करें तो यह है ओबेलिया पर्टिकुलर। ओबेलिया क्या होता है? यह एसेक्सुअल स्टेज और सेसाइल हाइड्राइड कॉलोनी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये हम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ये सब देख रहे हैं ना, ये हो गया बर्ड, हो गया यह है बर्ड, ये हो गया हाइड्रेंथ, ये हो गया पॉलिप, ये गोनेंजियम हो गया, ये पॉलिप हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कई ग्रुप को लिया हुआ है। यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों चीजें देखी जा रही हैं, इसलिए इसको बोला जाता है। यह पूरा अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल स्टेज है, लेकिन सेसाइल हाइड्राइड कॉलोनी क्यों? क्योंकि सबको लेने के साथ साथ यह एक जगह सबस्ट्रेटम पे ऐसे स्थिर पड़ा है। ये हो गया सबस्ट्रेटम, इसी सबस्ट्रेटम पे ये लोग भी ऐसे अटैच होंगे। कैसे, ये हम दिखा रहे हैं। ये है ओबेलिया, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में दे दिया, आप देख सकते हैं वहां से। इसमें एक इसका बर्ड होता है जिसको गोनेंजियम बोला जाता है। गोनेंजियम के अंदर ब्लास्टोस्टाइल होता है। ब्लास्टोस्टाइल पे ब्लास्टुला हमने लिख दिया है, ये होता है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल पे क्या होता है? बहुत सारे छोटे मेड्यूसी पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ गोनोपोर होता है, इस गोनोपोर से बाहर की तरफ निकलेंगे। ये सारी चीजें एक्वेटिक हैं, यानी जल में ही होंगी। ये पानी में बाहर आएंगे, पानी में ही सारे कैरेक्टर को दिखाएंगे। तो यहाँ से ये मेड्यूसा बर्ड निकलता है बाहर की तरफ। जो मेड्यूसा यहाँ निकला, ये हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो। आई मीन मेल और फीमेल मिलेंगे तभी यहाँ रिप्रोडक्शन होगा, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ मेल भी बहुत नंबर में निकल जाते हैं, फीमेल भी निकल जाते हैं, लेकिन दो मेल और फीमेल की बात की जा रही है। ये मेल और फीमेल जहाँ मिलेंगे वहाँ पे अगर हम इस मेड्यूसा की बात करें तो मेड्यूसा सेक्सुअल स्टेज है। सेक्सुअल स्टेज ये फ्री स्विमिंग होता है। फ्री स्विमिंग का मतलब ये पानी में चारों तरफ तैर सकते हैं, लेकिन भैया स्विमिंग वाले स्टार हैं, ये समझ लो कि तैर के इधर से उधर चले जाएंगे। लेकिन ये क्या है, एक जगह बस चिपका है, इसमें से ये टूटेगा, नया पॉलिप भी ये जनरेट कर सकता है। लेकिन फिलहाल में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखना है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल ये कट फट के कभी कभी होता है, पानी के बहाव से ये टूट जाता है और यहाँ पे ऐसे ही सबस्ट्रेटम से अटैच होकर फिर न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ क्या होता है, ये मेल फीमेल, मेल मेड्यूसा फीमेल मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसे होते हैं? छतरी नुमा। ये जैसी संरचना आप लोग छाता का देखते हैं, छाता नुमा इनकी संरचना होती है। यहाँ पे इनकी एक छोटी सी माउथ नुमा स्ट्रक्चर ऐसे बनी होती है, दोनों में छोटी सी ऐसे माउथ नुमा स्ट्रक्चर बनी होती है। ऊपर जो है ये सब गोनेट्स होते हैं, ये सब गोनेट की संरचना है। यानी अंदर ये वाली सरफेस जो हम ऊपर की तरफ छाता का ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये एबोरल सरफेस होता है, जबकि अंदर की तरफ ओरल सरफेस होता है। ओरल सरफेस की तरफ से इनके अराइज होते हैं क्या, ये जो टेंटिकल्स हैं, इस टेंटिकल की सहायता से ही ये इधर से उधर लोकोमोट यानी चल फिर सकते हैं। और स्पर्म यहां से निकल के बगल में आएगा। ये स्पर्म निकला, ये ओवम निकला फीमेल से। अब शुरू होगा यहाँ पे क्या, स्पर्म हुआ जब निकलेगा भाई तो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन शुरू होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कैरेक्टर हम बता दें, अब आप ग्रेजुएशन में हो तो कुछ डिटेल में जान लिया करो। जब स्पर्म हुआ मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि गैमेटोगेमी आप कह सकते हो। गैमेटोगेमी यानी गैमेट मिलने वाली प्रोसेस स्टार्ट हो गई। गैमेटोगेमी, गैमेट मिलने को। फिर इसके बाद क्या होगा, गैमेट मिलने के बाद साइटोगेमी। गैमेट मिलने के बाद क्या होगा बेटा, साइटोगेमी। साइटोगेमी का मतलब गैमेट ये दूसरे के पास आ गए। अब यहाँ पे साइटोगेमी क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो सेल है ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। यहाँ पे ये गैमेट्स यहाँ तक आ गए, इसके बाद ये दोनों क्या होंगे, आपस में ऐसे संपर्क में आ जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे। तो ये होगा साइटोगेमी। साइटोगेमी के बाद क्या होता है कि इनके अंदर जो प्लाज्म लिक्विड है ना, इसके अंदर लिक्विड प्लाज्मा भरा होगा ना, तो ये प्लाज्म एक दूसरे से मिलेंगे। पहले ये प्लाज्म मिलेंगे तो इस कैरेक्टर को बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोगेमी। ये हो गया प्लाज्मोगेमी।
इनके जब प्लाज्म मिल गए, आई मीन कुछ इस ढंग से ऐसे आप देख सकते हैं कि इनके प्लाज्म ऐसे ऐसे मिल गए हैं। अब इनका क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब इनके न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों क्या करते हैं, मेल स्पर्म को रिलीज करेगा, फीमेल ओवम को। स्पर्म ओवम एक दूसरे से मिलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोगेमी या फिर गैमेटोगेमी। गैमेटोगेमी के बाद साइटोगेमी, जहां पे दोनों सेल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसके बाद इनके चिपकने से इनकी जो प्लाज्मा है एक दूसरे से मिलने लगती है, तो प्लाज्मोगेमी। और कुछ समय बाद इनके जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे। आफ्टर सम टाइम द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड कैरियोगेमी। एंड देन अब उसके बाद ये क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन। जब ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां तक के प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हुआ बेटा फर्टिलाइजेशन तक। स्पर्म हुआ एक दूसरे से मिले और जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिए। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है क्लीवेज। क्लीवेज जिसको हिंदी में विदलन बोला जाता है, क्योंकि ये हम लाइफ साइकिल इसका देख रहे हैं ना। तो यहां पे क्या होगा कि ये जाइगोट एक सेल है, अभी एक सिंगल सेल है, अब ये डिवाइड होकर 2 सेल बना लेगा। आई मीन ये 2 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा। कुछ समय बाद ये 4 सेल स्टेज में आ जाएगा। कितने सेल में, 4 सेल स्टेज। फिर मारूला बनेगा और कुछ समय बाद ये ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कर लेगा। ब्लास्टुला में क्या होते हैं, अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल का क्लस्टर बन जाएगा और ये ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस ब्लास्टुला के फॉर्मेशन के बाद ये क्या करते हैं, कुछ बाहर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, कुछ अंदर की तरफ अपना एक्युमुलेट होके पूरे सेल्स को एक तरफ एराइज कर लेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि इनके बाहर की तरफ सीलिया धीरे धीरे ओरिजिनेट होने लगेगी। जो इनका आउटर मेम्ब्रेन होगा इस पे सीलिया आ जाएगा, इस पे आ गया सीलिया, और बाकी सेल अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर हो जाएंगे। जब सीलिया आ जाता है तो इसको बोला जाता है फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा। ये इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ब्लास्टुला के जस्ट बाद ये बनता है फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा। ये किसका प्लेन्यूला लार्वा होता है, ओबेलिया का। पूछा जाता है कि ओबेलिया में कौन सा लार्वा होता है, प्लेन्यूला लार्वा। अब ये पानी में इधर से उधर टहल रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद शरीर में सेल इतने हैं कि डिवीजन कर करके भारी हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेटम पे जाके बैठ जाएगा। एक सबस्ट्रेटम से बैठ जाएगा, वहां ये क्या होगा, इसी को बोलते हैं प्लेन्यूला सेटल डाउन। यहां पे ये सेटल डाउन हो गया। धीरे धीरे ये डेवलप करने लगेगा, इसके सेल डिवीजन कर करके इसको यंग पॉलिप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक छोटा सा पॉलिप तैयार हो जाएगा। और ये पॉलिप एक मेच्योर पॉलिप की तरफ बढ़ने लगेगा, और मेच्योर पॉलिप क्या होगा, फाइनली एक ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन ये पॉलिप कर देगा, एक ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन कर देगा। और इस ओबेलिया कॉलोनी में फिर वही स्टेज ऐसे बनेगी, वहां से मेड्यूसा निकलेंगे और ये रिप्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। और कभी कभी तो होता है पानी के झोंके से या लहर से कैसे भी ये टूट जाते हैं, और यहाँ पे ऐसे जैसे ये मान लो ये टूट गया और ऐसे यंग पॉलिप का फॉर्मेशन करेगा, और ये फिर से ऐसे ही एक जनरेशन को तैयार कर देगी। तो इनमें ऐसे ही बोला जाता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और ये स्टेज जहां पे हम पॉलिप भी देख रहे हैं, मेड्यूसा भी देख रहे हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है कि इनमें मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक ही कॉलोनी में कई रूप देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूट्रिटिव हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हो गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, तो कई स्टेज एक ही ओबेलिया कॉलोनी में देखे जाने की वजह से इसको पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को पूरा आप कई पार्ट में अगर चाहें तो देख सकते हैं, नहीं एक साथ चाहे तो भी देख सकते हैं। और हमने पूरा कंप्लीट कर दिया सिलेंट्रेटा। अब हम अगला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर 5th सेमेस्टर आप चलाइए नहीं चलाइए, कैसा रहेगा, प्लीज आप लोग बताएं। और कमेंट जरूर किया करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए, जिससे हम आप सबको बहुत सारे क्लास प्रोवाइड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।